जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम को समझने वाले हैं। ध्यान देना, इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत हमने हिमालयन रिवर सिस्टम और प्रायद्वीप भारत की पूरब की तरफ प्रवाहित नदियों के संदर्भ में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखोगे तो आपको रिवर पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिखेंगे उनका नेचर बहुत सिमिलर दिखेगा। जैसे कि प्रश्न क्या बनता है भाई, प्रश्न बनेगा कि नदी का ओरिजिन कहां से हो रहा है, नदी समुद्र में किस जगह पर जाकर के मिल रही है, किस प्रकार का डेल्टा या फिर एस्चुरी का निर्माण कर रही है, इस नदी पर कौन से प्रमुख शहर लोकेटेड है, प्रमुख डैम, प्रमुख वाटरफॉल, या फिर ये नदी अपने प्रवाह मार्ग में किन किन सहायक नदियों से मिलती है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की तरफ प्रवाहित सभी नदियों के संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर एग्जाम में प्रश्न बन सकता है को यहां पर कवर करने वाले। देखो, दो तीन चीजें साथ साथ में करते रहना। जैसे कि जब हम लोग मैप को ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम लोग मैप को देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी अपने नोटबुक में ये मैप बनाना है। एक बार मैप बना लोगे, चीजें आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये काम साथ साथ करते चलो। प्लस जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, वो फैक्ट आपको एक पेज पर नोट करते चलना है, क्योंकि उन्हीं फैक्ट से एग्जाम में प्रश्न बनेगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर के संदर्भ में, तो एक पॉइंट तो ध्यान रखना कि भाई वेस्ट में आपका है अरेबियन सी। तो जो भी रिवर पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट फ्लो कर रहा होगा, वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो अरेबियन सी में जाकर के अपना पानी को गिरा रहा होगा। तो एक बात तो यहां पर ये ध्यान में रखो। ठीक है, अब हम लोग इन सभी रिवर को नॉर्थ टू साउथ के एक क्रम में यहां पर याद कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। जैसे कि प्रश्न क्या देगा, प्रश्न देगा कि मांडवी, जुआरी, शरावती और पेरियार, इन रिवर को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करिए। तो उसके लिए आपको ये मैपिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। आप देखो, सबसे नॉर्थ में यहां पर एक नदी आती है, उसका नाम है लूनी रिवर। लूनी रिवर, जो कि आपके राजस्थान के अजमेर क्षेत्र से निकलती है, अरावली श्रेणी से वहां से निकलती है और आकर के गुजरात के कच्छ के रण में अपने पानी को वहीं पर विलुप्त कर देती है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगर आप देखो तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आपको दो नदियां दिखेंगी यहाँ पर। एक का नाम है भादर, दूसरा का नाम है सेंतुंजी या फिर सतरंजी नदी भी कहते हैं इसको। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो यहाँ पर आपको एक रिवर दिखती है, उसका नाम है साबरमती। इसका बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक महत्व है। आपने देखा भी होगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, तो ये वही साबरमती रिवर है, इसको ध्यान रखिएगा। आप देखो तो इसके आगे एक रिवर आपको और देखने को मिलती है साउथ में, जिसका नाम है माही रिवर। माही रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसके संदर्भ में और सारे फैक्ट्स हम देखेंगे, लेकिन पहले एक बार नॉर्थ टू साउथ का क्रम यहां पर देखते चलते हैं। ठीक है, आगे आप बढ़ोगे तो आपको दिखेगी यहां पर नर्मदा रिवर। ठीक है, फिर ताप्ती या फिर तापी रिवर। थोड़ा सा आप साउथ में आओगे तो आपको दिखेगी वैतरणा रिवर। अब आप साउथ में आओगे तो यहाँ पर आपको एक दिखेगी रिवर, उसका नाम है मांडवी। फिर देखिए जुआरी। अच्छा देखो, मांडवी और जुआरी ये दोनों रिवर आपको गोवा में देखने को मिलती है। कहां पर? गोवा में देखने को मिलती है। इसके बाद आप थोड़ा सा और साउथ में आओगे तो यहाँ पर आपको तीन रिवर देखने को मिलेगी। एक का नाम है एक का नाम है काली रिवर, दूसरे का नाम है सरावती, और इसके बाद एक रिवर यहाँ पर आपकी और आती है, उसका नाम है गंगा वैली। क्या नाम है? गंगा वैली। इसको भी आप लोग मैप में ड्रॉ कर लेना। तो गंगा वैली आप लोगों की रिवर ये हो गई। ये तीनों नदियां आपको कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद आप थोड़ा सा और साउथ में आओगे तो आपको केरल में तीन रिवर और देखने को मिलेगी, उसका नाम है भरतपुझा, पेरियार और पंबा। तो नॉर्थ टू साउथ का सबसे पहले तो ये क्रम ध्यान में रखो। क्या क्रम है भाई? सबसे ऊपर लूनी रिवर है, फिर आप देख रहे हो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भादर और शत्रुंजी रिवर है। थोड़ा सा आप आगे और बढ़ो तो साबरमती और माही भी है गुजरात के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, जो कि खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा रही है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो नर्मदा, ताप्ती, वैतरणा। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो गोवा में आपको मांडवी, जुआरी। साउथ में जा रहे हो तो कर्नाटक में काली नदी, शरावती रिवर और गंगा वैली। केरल में आपको भरतपुझा, पेरियार और पंबा। ये नदियों का क्रम आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला काम तो आप लोग यही करो। अब दूसरा काम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि हर नदी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिवर हमारा यहां पर है उसका नाम है लूनी रिवर। क्या नाम है? लूनी नदी। अगर आप लूनी नदी को यहां पर देखते हो तो लूनी नदी का जो ओरिजिन होता है ये उत्तर राजस्थान में अजमेर के निकट जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वहीं से ये निकलती है नदी।
कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि इस नदी को हम लोग आधी मीठी आधी खारी नदी के तौर पर जानते हैं। क्या नाम है भाई? बहुत ही स्पेसिफिक नाम बता रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आधी मीठी आधी खारी। आप कहोगे सर ये कैसा नाम हो गया भाई, इतना खतरनाक सा नाम क्यों है? दरअसल ये इसकी खासियत को बता रहा है। देखो जब लूनी रिवर निकलती है अरावली से, तो आपकी एक इसकी सहायक नदी और है, उसका नाम क्या है? सरस्वती रिवर, जो कि पुष्कर झील से निकल करके, ठीक है, पुष्कर झील से निकल करके एक नदी आ रही है, उसका नाम है सरस्वती रिवर। नोट करना, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं। सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर से मिलने से पहले इस नदी का नाम है, उसका नाम है सागरमती। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछेगा कि सागरमती नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लूनी नदी को सागरमती नदी भी कहा जाता है। कब? सरस्वती नदी से मिलने से पहले। सरस्वती से मिलने के पश्चात इस नदी का नाम बन जाता है क्या? लूनी रिवर। यहीं पर एक बात और समझो, अपने प्रवाह मार्ग में ये सांबर झील से होकर के भी क्रॉस करती है, और उससे पहले का जो रिवर सिस्टम है इसका लूनी का, वो मीठा पानी का रिवर है, और उसके बाद का जो रिवर सिस्टम है वो खारे पानी का रिवर है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि अरावली से निकल रही है, अजमेर के पास से। इसका नाम है आधी मीठी आधी खारी। ये सरस्वती से मिलने से पहले सागरमती के तौर पर जानी जाती है, और सरस्वती से मिलने के पश्चात लूनी रिवर के तौर पर जानी जाती है। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सांबर झील से होकर के क्रॉस करती है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, और यूपीएससी ने 2010 में एक प्रश्न भी पूछा हुआ था। प्रश्न ये पूछा था कि जो लूनी नदी है वो अपना जल कहां पर गिराती है? ऑप्शन क्या था? कच्छ की खाड़ी, खंबाती खाड़ी, ठीक है, अरब सागर, या फिर कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया था। ध्यान रखना, लूनी रिवर जो है ये अपना जो जल है वो सागर में नहीं गिराती, समुद्र में नहीं गिराती है, बल्कि कच्छ का जो दलदल का पूरा क्षेत्र है वहीं पर आकर के नदी विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। यही इस रिवर का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लूनी रिवर के संदर्भ में इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जितना पॉइंट्स मैंने बताया है नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर साबरमती के तौर पर। अच्छा देखो एक बात और समझना, लूनी के बाद यहाँ पर आपको काठियावाड़ में दो रिवर और जो दिख रही है, भादर और शत्रुंजी, इनके संदर्भ में बस इनका लोकेशन ध्यान रखो। इनके संदर्भ में कोई अन्य फैक्ट यहाँ पर आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हम लोग साबरमती के संदर्भ में। देखो साबरमती जो रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसी नदी के तट पर दो प्रमुख शहर लोकेटेड है। दो प्रमुख शहर लोकेटेड है, एक का नाम है गांधीनगर और दूसरे का नाम है अहमदाबाद। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर लोकेटेड है या फिर गांधीनगर किस नदी के तट पर लोकेटेड है, तो आप लोग गलती कर देते हो। ठीक है, तो साबरमती के तट पर ये दो शहर आपको दिख जाएंगे। ये जो नदी है इस नदी का ओरिजिन होता है राजस्थान से, ठीक है, गुजरात में आकर के ये खंबाती खाड़ी में अपना जल को क्या करती है? अरब सागर में गिरा देती है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर और देखते हैं जिसका नाम है माही रिवर। माही रिवर, फैक्ट नोट करते चलना, माही रिवर 3 राज्यों से होकर क्रॉस करती है। कौन कौन से राज्य भाई? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गुजरात में आकर के अपना जल को खंबाती खाड़ी में गिरा देती है। यहां पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको ये कर्क रेखा देख रहे हो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को माही रिवर 2 बार क्रॉस करती है। कहां पर? तो राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान स्टेट में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें क्लियर रहेंगी। तो आपकी हो गई लूनी, हो गई साबरमती, हो गई माही, हो गई। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सबसे प्रमुख वेस्ट फ्लोइंग रिवर के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ध्यान समझना, अगर हम वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली नदियों की बात करें तो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी आप लोगों की उसका नाम है नर्मदा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग यहां पर यही नोट करो, क्या कि वेस्ट के तरफ फ्लो करने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आप लोग हालांकि मैप देख रहे होंगे तो मैप में भी आप लोगों को चीजें दिख रही होंगी कि नर्मदा नदी को मैंने बहुत लंबा ड्रॉ किया हुआ है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात और भी है। खास बात यहां पर इसकी ये है कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर क्रॉस करती है। ठीक है, इसके उत्तर में आपको यहां पर देखने को मिलता है विंध्य की श्रेणियां। ठीक है, विंध्य की श्रेणी, और इसके साउथ में आपको सतपुड़ा की श्रेणी देखने को मिलती है। सतपुड़ा की श्रेणी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली से होकर जाती है, तो उसका नाम है नर्मदा रिवर। विंध्य और सतपुड़ा के रिफ्ट से होकर के ये नदी क्रॉस करती है।
सतपुड़ा के साउथ में आपका पड़ता है ताप्ती या फिर तापी रिवर। हम लोग तापी रिवर पर आएंगे, उससे पहले कुछ बातें और समझो। देखो, जो आपकी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, अगर मैं आपको सतपुड़ा रिवर को, सतपुड़ा स्टेडी को अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, ध्यान समझिएगा। देखो, ये आपका सतपुड़ा स्टेडी, ठीक है, ये आपका सतपुड़ा स्टेडी। और सतपुड़ा स्टेडी को हम 3 प्रमुख पार्ट में इसकी पहाड़ियों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक आपका पहाड़ी यहाँ पर आता है, उसका नाम क्या होता है यहाँ पर, राजपीपला पहाड़ी। आगे आप देखोगे तो आपको महादेव पहाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे आप यहाँ पर बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा मैकाल पहाड़ी, ठीक है, मैकाल पहाड़ी। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसमें खास बात आप लोगों की ये है कि जो नर्मदा नदी है वो मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है, जिसको कई बार नर्मदा नर्मदा कुंड के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। इसको नोट करो भाई, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर, मैं आपको एक मैप ही बना देता हूँ। देखो, ये आप लोगों का ओरिजिन पॉइंट है, ये क्या है, ये मैकाल, ठीक है, मैकाल श्रेणी में अमरकंटक चोटी है। इसी को हम लोग नर्मदा, इसी को हम लोग नर्मदा कुंड भी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये नदी निकल रही है। जब ये नदी निकल रही है और आकर के अपना जल को गिरा रही है, उससे पहले इसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही है। जैसे कि ये बीच में क्या करती है, 2 प्रमुख वाटरफॉल का निर्माण करती है, ठीक है। 2 प्रमुख वाटरफॉल का निर्माण करती है, उनका नाम ध्यान रखना। एक का नाम आप लोगों का है, ठीक है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार या फिर कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ नाम, आप लोग नोट करते चलना पहले, ठीक है। धुआंधार, ठीक है, कपिल धारा, कपिल धारा या फिर भेड़ा घाट, ठीक है, भेड़ा घाट। देखो, इन सब पर प्रश्न बनेगा एग्जाम में। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न यही पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है, भेड़ा घाट जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है। ये जो जलप्रपात बनता है, ये बनता है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान पर, ठीक है। तो अर्थात एक प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि जबलपुर जो शहर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जबलपुर जो शहर है, ये शहर किस नदी के तट पर लोकेटेड है? तो उसका नाम हो गया नर्मदा रिवर। क्या नाम हो गया? नर्मदा रिवर। इतनी बातें याद रहेंगी। तो मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी या फिर नर्मदा कुंड से ये नदी जो निकल रही थी, निकलते हुए जब आगे बढ़ती है तो धुआंधार या फिर कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। यहीं पर एक भेड़ाघाट जलप्रपात भी है। और ये सारी घटना घट रही है आपकी मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में, जबलपुर क्षेत्र में। गुजरात के भरूच के पास, ध्यान देना, गुजरात के भरूच के पास आकर के ये समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो एक तो क्रम आप ये ध्यान रखोगे, प्लस बीच में यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रमुख डैम भी आपको देखने को मिलता है, 3 प्रमुख डैम भी देखने को मिलता है। एक का नाम है ओंकारेश्वर डैम, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एक का नाम आप लोगों का ओंकारेश्वर डैम है, फिर आप लोगों का आता है इंदिरा गांधी सागर डैम, और फिर आपका आता है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो कई बार प्रश्न क्या पूछेगा कि आपका प्रश्न ये दे देगा कि इंदिरा गांधी सागर डैम कहाँ पर है, या फिर आपका ओंकारेश्वर डैम कहाँ पर है, या फिर आपका सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, ठीक है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है। तो ये तीनों डैम का लोकेशन याद रखना। तीनों डैम आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ ये जो पूरी नदी है, अगर आप इस नदी के फ्लो को देखे भी तो आप समझ भी गए होंगे, स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश से फ्लो करती है, फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और फिर गुजरात में आकर के भरूच में अपना जल को गिरा देती है, ठीक है। इतनी बातें नोट करना। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां देखो, पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट नर्मदा चूंकि सबसे बड़ी नदी है वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाले। अच्छा, मैं एक क्रम और ध्यान आपको नोट कराता हूँ, नोट करना। देखो, अगर हम लंबाई के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? गोदावरी थी, गोदावरी थी। गोदावरी के बाद सेकंड नंबर पर आती है आप लोगों की कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। और ये दोनों रिवर क्या है? ये दोनों रिवर आपकी ईस्ट फ्लोइंग है। इसके बाद जो आपकी नदी आती है उसका नाम है नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ी नदी, ठीक है, देखो सबसे बड़ी और सबसे लंबी, इन दोनों में डिफरेंस है। कई जगह कई प्रश्नों में इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे कि लंबी का मतलब है लॉन्गेस्ट और बड़ी का मतलब है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात लंबाई के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूं लंबाई के अकॉर्डिंग। तो पेनिसुलर इंडिया में सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है गोदावरी। सेकंड नंबर पर आती है कृष्णा। अगर प्रश्न ये पूछे
कि वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा आप लोगों का नर्मदा। क्या होगा आंसर, नर्मदा। तो इतने पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। इसके साथ साथ इसकी जो 3 प्रमुख सहायक नदियां मुझे आप लोगों को बतानी थी, एक का नाम था बंजर रिवर, ठीक है, बंजर रिवर। दूसरे का नाम आप लोग का यहाँ पर है, ठीक है, दूसरे का नाम यहाँ पर आप लोगों का एक है तवा रिवर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का नाम है उसका है तवा रिवर, ठीक है। तो बंजर रिवर, तवा रिवर, ये दो नाम आप लोग बस ध्यान रखो, यही दो नाम आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। किसके संदर्भ में, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा के संदर्भ में, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा के संदर्भ में आप लोग को ये बात बस यहाँ पर ध्यान रखनी है। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कहाँ से नदी निकल रही है, 3 प्रमुख जलप्रपात जो बन रहे हैं यहाँ पर, लगभग नाम सबका सिमिलर ही है, धुआंधार, कपिल धारा, भेड़ाघाट, लगभग लगभग सबको एक ही जगह कहा जाता है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का जबलपुर क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रमुख डैम आपने देखा, ओंकारेश्वर, इंदिरा गांधी सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 स्टेट से होकर के जा रही थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर और गुजरात के भरूच, ये 2 शहर यहाँ पर लोकेटेड हैं। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों का आगे, थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको एक नदी देखने को मिलती है, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है तापी रिवर। उसका नाम क्या है, तापी रिवर है, फिर ताप्ती रिवर। अब देखो ताप्ती रिवर के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो ताप्ती रिवर है आप लोगों का, वो सतपुड़ा के आपका यहाँ पर जो ये बीच वाला श्रेणी था, ठीक है, जो बीच वाला श्रेणी था आप लोगों का महादेव पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी के दक्षिण में एक बैतूल पठार है, इसके दक्षिण में एक नाम, उसका नाम है बैतूल पठार प्लेटू, बैतूल प्लेटू है, यहीं से ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपका महादेव पहाड़ी के साउथ में बैतूल पठार से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, जो कि अपना जल जाकर के खंबाती खाड़ी में गिराती है, खंबाती खाड़ी में गिराती है। इतनी बात ध्यान रहेगी। इस नदी को जनरली हम लोग नर्मदा का ट्विन रिवर भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्मदा का जुड़वा बहन या फिर जुड़वा नदी भी कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों पैदल ही फ्लो करती है। ध्यान रखना, विंध्य श्रेणी है, फिर सतपुड़ा श्रेणी है, इनके बीच में आपकी फ्लो करी नर्मदा नदी। सतपुड़ा के साउथ में आपकी फ्लो करी ताप्ती रिवर, जो कि कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश के एक बैतूल पठार से निकल रही है। और यहां पर अब ध्यान दो, यहां पर कुछ बातें समझना। ताप्ती रिवर के ऊपर 2 प्रमुख शहर लोकेटेड है, ठीक है, ताप्ती नदी के ऊपर 2 प्रमुख शहर लोकेटेड है, जिनको कि आप लोग को नोट करना। एक का नाम है सूरत, जो कि गुजरात में है, और दूसरा मध्य प्रदेश में आपका एक नगर है, एक शहर, उसका नाम है नेपा नगर। क्या नाम है, नेपा नगर। नेपा नगर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। ये आप लोगों का लिए होमवर्क है कि नेपा नगर में कौन सा प्रमुख इंडस्ट्री लोकेटेड है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। इस पर प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न बन करके आ चुका है, ठीक है, कई बार प्रश्न बन करके यहाँ पर एग्जाम में आ चुका है, ये बात ध्यान रखना। जो ताप्ती रिवर है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए फ्लो करती है। ध्यान रखना, गुजरात में इसी के ऊपर 2 हाइड्रो वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर डेवलप किया गया, ठीक है, ताप्ती रिवर पर ही। उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। एक का नाम आप लोगों का है उकाई जल विद्युत परियोजना, दूसरा का है काकड़ा पार, ठीक है, काकड़ा पार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो दोनों आपका ताप्ती रिवर पर ही बनाया गया, ठीक है। तो ताप्ती रिवर पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपने देखा, उकाई और काकड़ा पार। ताप्ती रिवर पर आपने 2 प्रमुख शहर भी देख लिया, एक का नाम सूरत था, एक का नाम था नेपा नगर। नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, किस लिए फेमस है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है। तो इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर और आगे बढ़ो। वेतरना रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग ध्यान रखना, इग्नोर कर सकते हो, ये आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में फ्लो करती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखो, यहीं पर एक रिवर और फ्लो करती है, उसका नाम है मीठी नदी, मीठी नदी, ठीक है। मीठी नदी इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न बनकर के आया हुआ है। प्रश्न क्या था मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। प्रश्न ये था कि जो मीठी नदी है, मुंबई की मीठी नदी, ठीक है, किस झील से निकलती है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर एक झील है मुंबई में, उसका नाम है बिहार झील, ठीक है, बिहार झील। देखो मुंबई क्या है, द्वीपों का शहर है, द्वीपों का शहर है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मीठी नदी यहीं से निकलती है, बिहार झील से निकलती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आप लोग अगर आप यहाँ पे और आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को एक रिवर दिखती है नीचे आपको, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। इन्हीं के तटों पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि मांडवी नदी जो है, इसके तट पर आपको गोवा की राजधानी जिसका नाम है पणजी, ये यहाँ पर लोकेटेड है। पणजी कहाँ पर लोकेटेड है, मांडवी नदी पर लोकेटेड है। और यहीं पर आपको ध्यान देना, तो दूध सागर जलप्रपात है। क्या है, दूध सागर
जलप्रपात है। कई बार प्रश्न बनता है कि दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर लोकेटेड है, किस नदी पर लोकेटेड है, तो गोवा में मांडवी नदी के तट पर लोकेटेड है, मांडवी नदी पर लोकेटेड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे तो काली नदी, शरावती, गंगा वैली आपने देखा ही है। शरावती रिवर पर यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल और देखने को मिलता है, उसका नाम है जोग, ठीक है। जोग या फिर इसको कहते हैं गोरसप्पा, नहीं गरसप्पा, गरसुप्पा, ठीक है, गरसुप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो जोग वाटरफॉल, गरसुप्पा वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल, ये सभी शरावती नदी पर कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखो तो आपको केरल में 3 नदियां देखने को मिलती है, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। पेरियार रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार इसको केरल की लाइफलाइन भी कहा जाता है। पेरियार नदी पर ही आपका पेरियार झील है, यहीं पर आपका पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड है, और इसी के ऊपर एक डैम बनाया गया, उसका नाम है इडुक्की डैम, इडुक्की बांध या फिर इडुक्की डैम बनाया गया है, ठीक है। तो इडुक्की डैम भी ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। यहीं पर आपका एक झील और भी है केरल में, उसका नाम है वेम्बनाद झील, ठीक है, वेम्बनाद झील लोकेटेड है। इतने पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखने, ठीक है, इतने पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने, इनसे एग्जाम में प्रश्न बन करके आता है, ठीक है। अब देखो 2-3 चीजें और समझो। बाकी जो नदियां मैंने आपको बताई है उनका बस आपको नॉर्थ टू साउथ का क्रम याद रखना है, किस किस स्टेट में जाकर वो अपना जल गिरा रही है, ये बातें ध्यान रखनी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आप लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है। इतनी बातें समझना। अब 2-3 बातें और समझो। देखो जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ये समझो, वाटरफॉल जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग वाटरफॉल पढ़ते हैं, जलप्रपात पढ़ते हैं, तो वहां पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें विवादित है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। मैं आपको 3 जलप्रपात का नाम दे रहा हूँ, आपको उसमें से आंसर कमेंट करना है, ठीक है। एक जोग या फिर वही गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल, दूसरा कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल, कुंचिकल जो वाटरफॉल है ये आपका है कर्नाटक में वराही नदी के तट पर, ठीक है, वराही नदी पर आपका कुंचिकल वाटरफॉल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जोग हो गया, कुंचिकल हो गया, एक आपका मेघालय का वाटरफॉल और है, उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, नोहा का नो कालिकई, ठीक है, नो कालिकई, ये आपका एक वाटरफॉलर है जो कि मेघालय में लोकेटेड है, ठीक है, जो कि मेघालय में लोकेटेड है। तो अब आपको ये बताना कि इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देना है, क्योंकि बहुत विवादित क्वेश्चन है, मुझे पता है कि सब लोग कंफ्यूज रहते हो, तो इसको करना है। अब देखो मैं एक बार आप लोगों को मैपिंग फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, मैपिंग डिवीजन बहुत जरूरी है, मैं मैपिंग रिवाइज करा रहा हूँ ताकि चीज याद रहे। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि जो लूनी रिवर है, इसी को हम लोग आधी मीठी आधी खारी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में ये अपना बहुत मीठा पानी रहता है इसका, आगे चल के खारा पानी जाता है जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है। इसी की एक सहायक नदी थी जिसको हमने देखा था, क्या नाम था उसका, सरस्वती नदी, ठीक है, जो पुष्कर लेक से आ रही थी और आकर के इससे मिल जा रही थी। इससे पहले इस नदी का नाम सागरमती था, बाद में उसका नाम लूनी हो जाता है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखो आपने भादर और शतुंजी का लोकेशन देखा, फिर आपने देखा साबरमती, साबरमती के तट पर गांधीनगर और अहमदाबाद लोकेटेड है, राजस्थान गुजरात से फ्लो करती है। माही नदी आपका मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात से फ्लो करती है। नर्मदा नदी आपकी रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली बहुत प्रमुख नदी है। प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और भारत की, अच्छा चलो इसका आंसर आप लोग दो। देखो हमने क्या देखा था, देखो बताता हूँ, हमने ये देखा अभी कि अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, कृष्णा सबसे सेकंड लंबी नदी है, और नर्मदा सबसे थर्ड लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत के संदर्भ में नर्मदा की लेंथ के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या होगी, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। देखो ये सारे पॉइंट जितना मैं होमवर्क दे रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट का आंसर ढूंढ के रखना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, फिर मत कहना सर आपने तो सिर्फ होमवर्क दे दिया था। होमवर्क इसलिए देता हूं ताकि आप लोग उस पर थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ी सी मेहनत करो, ताकि चीजें याद रहे। अब देखो आप इससे आगे बढ़ो, नर्मदा के आगे तो ताप्ती आपको देखने को मिल रहा है, ताप्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने देखा था 2 प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट देखा था आपने यहाँ पर, उकाई और काकरापार। यहीं पर आपने 2 प्रमुख शहर भी देखा था ताप्ती पर, सूरत और नेपानगर, ठीक है, नेपानगर। नेपानगर क्यों फेमस है, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद आपने देखा था मीठी नदी जो कि बिहार झील से निकल रही थी, मुंबई में फ्लो कर रही थी। आगे आपने यहाँ पर देखा कि मांडवी जुआरी, मांडवी पर आपका पणजी लोकेटेड है, दूध सागर वाटरफॉल यही बनाता है, जुआरी है। उसके बाद काली, शरावती और गंगावेली कर्नाटक में है। शरावती रिवर पर आपका जोग, गरसुप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल लोकेटेड है। आपने नर्मदा नदी पर भी कुछ वाटरफॉल देखा था, ठीक है, आपने नर्मदा नदी पर भी धुआंधार, कपिल धारा, बेड़ाघाट, ये सब वाटरफॉल देखे थे। यहाँ पर आपने 3 प्रमुख डैम भी देखा था,
भरूच यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है, यहीं पर जबलपुर लोकेटेड है, ये सारे पॉइंट्स आपने कवर किया था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर देखने को मिला भरतपुजा, पेरियार और पंबा, जो कि केरल में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और क्या क्या डाउट्स आप लोगों को अभी आ रहे हैं। देखो मैपिंग संदर्भ में आप लोग किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर आप चाहते हो कि एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना। देखो इसके साथ ही साथ हम लोग की प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की। टेस्ट सीरीज जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीआर हो, दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज है, जरूर ज्वाइन करिए। बेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। प्रॉपर हम लोग एक एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ना तो हमारा पेपर बहुत टफ है, एकदम एग्जाम से हट करके नहीं बन रहा है, और ना तो हमने बहुत ईजी बना, तो मतलब हम लोग मॉडरेट लेवल को लेकर के चल रहे हैं, जो कि एग्जाम की पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होइए, करिए, जो समस्या आती है बताइए। मिलते हैं आप लोग सारी क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।